आजकल हमारे पास कुछ कुमारियाँ आ रही है, वो कहती है मैं ब्रह्मा कुमारी बनूंगी। भाई क्यों बन रही हो ब्रह्मा कुमारी? ज्ञान योग कुछ पता नहीं है, सीधा आ जाती है लगेज लेके मैं ब्रह्मा कुमारी बनूंगी। पूछो क्यों ब्रह्मा कुमारी बनती? कहती है दीदी मेरी शादी करा रहे हैं, घर में सास ससुर है, वैसे घर में मुझे शादी नहीं करना है, मैं यहाँ आ रही हूँ। यहाँ कोई सास ससुर नहीं होते हैं ना, इसीलिए। मैंने उनको क्या समझाया बाद में, ऐसे 1 2 3 लोग आए, उनको वापस भेजा। दूसरे दिन और 2 लड़कियां आई, तो मैंने उनको कहा देखो तुम शादी करके जाओगे तो एक सास एक ससुर एक देवर मिलेंगे। यहाँ बाबा के घर में अगर तुम समर्पित हो जाएगी तो जो क्लास में आने वाले हैं ना, ये सब तेरे सास ससुर है। ये सच्चाई है कि नहीं है बताइए? यज्ञ में गलत मत समझिएगा। 5 रुपया सेवा करने वाला जितना हक रखता है, 5000 सेवा करने वाला भी उतना ही हक रखता है। दोनों को, बहनों को इक्वली संभालना होता है, हो कि नहीं? ये 5000 दे रही है, ये 5 रुपया दे रही है, मैं इनको नेग्लेक्ट नहीं कर सकती हूँ। दोनों को इक्वल सम्मान देना होगा और दोनों से निभाना होगा। इसीलिए मैं कहती हूँ यज्ञ में समर्पित होना मना ऐसे नहीं सोचना यहाँ देवर जेठ नहीं मिलेंगे, सास ससुर नहीं मिलेंगे। यहाँ जो कोई आएगा सब हमारे है ना, क्योंकि सबके साथ संस्कार मिलन करके चलना होता है, सभी के साथ मिलके चलना होता है। ऐसे नहीं सोचना कि आने वाले मेरे से मिलके चलेंगे, मुझे सोचना होगा मुझे इनके साथ मिलके चलना होता है। जब मैंने ये बात समझाई ना तो अपने बोरी बिस्तर लेके चली गई फिर वापस। ऐसे आजकल लड़कियों का जो दिमाग घूम गया है, वो ऐसे सोचती है कोई नहीं होना चाहिए, अकेली राज करना चाहिए। उसके लिए मैंने उनको कहा तुम जंगल में चले जाओ, अकेली राज करोगी बहुत अच्छी तरह से, ठीक है। संगम युग में ऐसे नहीं सोचना ब्रह्मा कुमारी बहनों के ऊपर कोई जिम्मेवारी नहीं है। आपको आपकी एक गृहस्थी की जिम्मेवारी होती है, लेकिन बहनों को आप जितने बैठे हो ना, इतने सब की समस्याएं किसके पास होती है? बहनों के पास होती है। लेकिन सबको प्यार से, सबकी कमी कमजोरियां पता होते हुए भी सबको प्यार से चलाना। और छोटी छोटी बहनें होती है, कोई गृहस्थ का अनुभव नहीं होता है, लेकिन बाबा ने इनको इतना अच्छा ताकत दे रखा है। आप अनुभव करते हो ना, छोटी छोटी बहनें भी आपको कितना प्यार करती है, कितनी अच्छी तरह से। ये किसका ताकत है? जो बाबा ने बहनों को निमित्त बनाया, अपने स्थान पर बिठाया, गुरु भाई बनाया बाबा ने। इसलिए संगम युग का जीवन ऐसे नहीं सोचना कि कोई फूलों का बिस्तरा है, ऐसे नहीं है। बहुत सारी परिस्थितियां यहाँ भी है, लेकिन हम मान के चलते हैं परिस्थितियां हमें सिखाती है। परिस्थितियां जितनी बड़ी एग्जाम होगा ना, उतना हम क्या बनेंगे? स्ट्रांग बनेंगे। इसी तरह जितनी परिस्थितियां आती जाती है उतना हम क्या बनते जाते संगम युग में। संगम युग के जीवन के बहुत सारी ऐसे ठोकर हमने खाई है। इन ठोकरों ने हमें सुंदर मूर्ति बनाया है, कभी हमें हिम्मत हारने नहीं दिया, है ना। एक शिल्प जो बनता है, जितना ज्यादा ठोकर खाता है वही तो अच्छा मूर्ति बनता है ना। तो हमारा जीवन भी ऐसे ही है। हर एक ब्रह्मा कुमारी की जीवन में अनुभव की गठरी बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी गठरी लेके चलती है। तो हमारा भी, मैं कहती हूँ कि हर घड़ी, हर सेंटर, हर व्यक्ति के साथ हमारा ऐसे बहुत गहरा, बहुत अच्छा अनुभव हमारे पास है। ये गीता जब कराती हूँ मैं, बहुत सारे प्रश्न, हम जहाँ भी गीता कराते हैं एक प्रश्न पेटी रखते हैं, पहले दिन से रख देते हैं। जिसको जो प्रश्न होगा उसमें पर्च डाल देगा, उसको देख के हम आगे उनको, क्योंकि अगर कोई प्रश्न पूछता रहेगा तो बहस चलेगी ना। लेकिन ऐसी जगह मैं गीता करा रही थी, सवेरे शाम गीता करा रही थी। दूसरा दिन था, एक भाई ने मेरे से प्रश्न पूछा, बड़ा बुजुर्ग भी नहीं था, 25-26 साल का था। उसने मेरे से प्रश्न पूछा, दीदी भगवान इतना स्वार्थी क्यों है? प्रश्न क्या था? भगवान इतना स्वार्थी क्यों है? मैंने कहा भगवान कब स्वार्थी बन गया? तो बोला गीता में भगवान बार बार कहता है हमें कम याद करो, मेरी शरण में आ जाओ, मुझे ही याद करो। दूसरों को याद करने से उसे जलन क्यों होता है? विचित्र प्रश्न था। फिर मैंने कहा बात भी सही है, बहुत बार रिपीट होता है, मन मना भव मामेकम शरणम व्रज, ये बहुत बार आता है। मैंने कहा दूसरे दिन सुनाऊंगी, आना। वो दूसरे दिन भी आया। मैंने बाबा से बातें किया
कि ये बच्चा इंटरेस्टेड लगता है, बाबा इसको टच करना, तसल्ली मिल जाए ऐसा जवाब देना, कुछ तो मुझे ऐसा टच करा। सवेरे फिर मैंने उसको ये जवाब दिया, गीता में मन मना भव 2 बार आता है। भगवान ने कहा है मन मना भव, मुझे याद करो। मन मना भाव का मतलब क्या है? मन मेरे में लगाओ। भगवान ने ये नहीं कहा तन मना भव, ये नहीं कहा जन मना भव, ये नहीं कहा धन मना भव। क्या कहा है? हाँ। देखिए, मन जहां लगता है ना वैसा बन जाता है। मन की एक खासियत है, जिन्होंने मन को धन में लगाया वो लोभी बन गए। हमारे कर्नाटक में एक पॉलिटिशियन है, उसके घर के जितने भी कमोड है ना सब सोने के हैं। कमोड जानते हो ना? कोई डिफरेंस है क्या? इतना लोभ। और भगवान ने कहा अगर हम मन को जन में लगा देते हैं, लोगों में लगा देते, मोह बन जाती, मोही बन जाती। इतने मोहग्रस्त है मनुष्य आत्माएं आजकल, मेरा मेरा अपना अपना। जन में लगाया तो मोह बन गया, धन में लगाया तो लोभी बन गए, तन में लगाया तो काम विकार इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया, बात मत पूछो। रोज पेपर निकालो तो क्या है उसमें? 3 साल के बच्चे के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, 80 साल के बूढ़ी पर कर रहे हैं, किसी को नहीं छोड़ रहे हैं। सब तरफ मन लगा कर देख लिया, कोई फायदा नहीं हुआ। इसलिए भगवान कहता है अब मन तुमने मेरे में लगाओ। मैं कौन हूं? मैं निराकारी हूं, निर्विकारी हूं, निरंकारी हूं, गुणों का सागर हूं। मेरे में मन लगाओ तो मेरे जैसे निस्वार्थी बन जाओगे, निर्विकारी बन जाओगे। इसलिए भगवान कोई स्वार्थ से नहीं कह रहा है, जलन से नहीं कह रहा है, लेकिन भगवान हमारे लिए कह रहा है मेरे में मन लगाओ। ये मेरा एक्सप्लेनेशन था। उसको बहुत अच्छा लगा, वो सुन के चला भी गया। कार्यक्रम पूरा हो गया, मैं उस शहर से चली गई। सालों बीत गए, ठीक है ना। एक कोरोना से पहले मैं पुणे से भोपाल जा रही थी। पुणे में प्रोग्राम था, पुणे में प्रोग्राम पूरा किया, मुझे भोपाल जाना था, फ्लाइट मुंबई से लेना था मुझे। पुणे के भाइयों ने मुझे मुंबई तक पहुंचाया, एयरपोर्ट तक पहुंचाए। मैं अंदर चली गई, भाई चले गए। जैसे अंदर गई, बोर्डिंग पास लेना था, तब पता चला मेरा फ्लाइट कैंसिल हो गया है। भोपाल जाने की मेरी जो फ्लाइट थी वो कैंसिल हो गई। अब क्या करें? नेक्स्ट डे मॉर्निंग भोपाल में विधानसभा में प्रोग्राम था गीता के ऊपर। अगर यूं ही जनरल प्रोग्राम होता तो मैं नहीं तो दूसरी ब्रह्मा कुमारी करा लेती, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रोग्राम गीता के ऊपर होने के कारण मेरा जाना, क्योंकि मेरा ही 3 घंटे का लेक्चर था वहां पर, वो भी सेक्रेटरिएट में, विधानसभा में। अब क्या करें? लोग झगड़ रहे थे कंपनी वालों से। मैं झगड़ा करके क्या करती? एक कोने में जाके बैठ गई मैं अपने लगेज लेके। मैं बाबा से बातें कर रही थी, बाबा मेरा प्लान तो फेल हो गया, अभी तेरा प्लान बता। क्योंकि जब मेरा प्लान फेल होता है तो तेरा तो कुछ प्लान सेकंड, बी प्लान सेकंड होगा, है ना। हर कोई एक प्लान रखता है ना, ये फेल हो गया तो बी है। मेरे पास बी प्लान नहीं है, तेरे पास होगा, मेरा बी प्लान बता, अब क्या करना है? मुझे तो कल पहुंचना है, ज़रूरी कमिटमेंट है, अच्छा नहीं लगता, संस्था का नाम खराब हो जाएगा। ऐसी बातें करते बैठी थी मैं बाबा से। एक ऑफिसर आया मेरे सामने, एयरफोर्स का ऑफिसर था। नमस्ते दीदी, नमस्ते, आपको भोपाल जाना है? मैंने कहा हाँ जी, फ़्लाइट कैंसिल हो गया है। तो बोला आपको वाया दिल्ली जाने के लिए आप चाहते हो, जा सकते हो, आपको आज शाम के 7 बजे की फ़्लाइट से दिल्ली भेज देंगे और अर्ली मॉर्निंग वहाँ से 5 बजे दिल्ली से भोपाल का फ़्लाइट है, आप 7 बजे तक भोपाल पहुँच जाओगे, ये हम आपके लिए अरेंजमेंट कर सकते हैं। मैंने कहा ठीक है, रात में दिल्ली में आप कहाँ भी जा सकते हो, या तो फिर हम वीआईपी लॉन्ज में अरेंज कर देंगे आपके लिए। मैंने कहा ठीक है। ये सब होने के बाद मैंने उनसे पूछा ये मेरे ऊपर मेहरबानी क्यों? 150 पैसेंजर्स बैठे हैं, उनमें से आप मेरे पास क्यों आए? तब उसने अपना कैप निकाला, बोला दीदी पहचाना? मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं पहचाना। बोला दीदी वो बंदा हूँ मैं जिसने आपसे पूछा था भगवान स्वार्थी क्यों है।
वो लड़का मुस्लिम लड़का था, लेकिन अब पक्का बाबा का बच्चा है। मैं नाम नहीं बताऊंगी क्योंकि वो एयरफोर्स में है, उनका कुछ अपनी लाइफ है, लेकिन अभी बाबा का पक्का बच्चा है वो। उसने बोला उस प्रोग्राम के बाद मैंने कोर्स किया, मुझे आसाम में ड्यूटी थी, वहाँ मैंने कोर्स किया, अभी मुझे मुंबई में ट्रांसफ़र हुई है, आज मेरी ड्यूटी एयरपोर्ट में था, जिसके कारण मैंने दूर से आपको देखा। मैं सोचा दीदी की थोड़ी सी मदद कर देता हूँ। देखिए, इसीलिए मैं सदैव कहती हूँ, कोई आपके बच्चे या कोई भी कुछ प्रश्न पूछता है, हमें कभी इरिटेट नहीं होना है। अगर हमें समझ में नहीं आता है तो बोल दीजिए समझ में नहीं है, बाद में पूछ के बताएंगे। लेकिन आजकल हम क्या करते हैं, बच्चे कुछ प्रश्न पूछते हैं, हमें समझ में नहीं आता तो बच्चों पर बरस पड़ते हैं ना। लेकिन ऐसे करना नहीं चाहिए, नहीं करना चाहिए। जैसे हमारे बचपन में हमने कितने सारे प्रश्न पूछे थे, सभी के लिए कहा गया छोटी मुँह बड़ी बातें बंद करो लेकिन हमारा तकदीर अच्छा था, बाबा मिल गया हमें, जिसके कारण सारे प्रश्नों के जवाब हमें मिल गए। कई सारे ऐसे प्रश्न होते हैं, जैसे बच्चे पूछते हैं मंदिरों में अंदर जाते समय जूते क्यों उतारना है, क्या ज़रूरी है, अंदर जाके घंटी क्यों बजाना है, भगवान क्या सोया रहता है क्या? आप क्या जवाब दोगे? आपको पता नहीं है तो मैं आपको बताऊं, एक बार हम लोग सोमनाथ गए थे, गुजरात में सोमनाथ है ना, वहाँ जाके बैठे थे, सामने बहुत सुंदर मंदिर है ना, समुंदर किनारे मंदिर है, बहुत सुंदर है। हम बार बार कहाँ जाते हैं, हम बहनें ही गए थे, 20 बहनें, तो हमने सोचा आए तो तसल्ली से बैठेंगे, शांति से बैठे थे। हमारे बाजू में कुछ गुजराती लोग आके बैठे जो फॉरेन में रहते हैं, उसमें से छोटे छोटे बच्चे थे। उसमें से एक बच्चे ने अपनी माँ से प्रश्न पूछा, माँ ये शिवलिंग के ऊपर ये धारापात्र लगाते हैं ना, ये क्यों लगाया है, ये पानी क्यों टपक रहा है? माँ को पता नहीं था। माँ ने बोला इट इज़ रिचुअल, ये एक संप्रदाय है, रस्म है। बच्चे ने पूछा व्हाई द रिचुअल, रस्म क्यों है? माँ को गुस्सा आया, रिचुअल इज रिचुअल, देयर इज नो क्वेश्चन, उसमें प्रश्न नहीं है, रस्म माना रस्म। फिर बच्चे ने एक प्रश्न पूछा, माँ मैं थोड़ी देर पहले समुंदर में खेल रहा था, तूने मुझे वहाँ से खींच के लेके आया तो कहा कि ज़्यादा देर पानी में खेलोगे तो जुकाम हो जाएगा, सारा दिन शिवजी के ऊपर पानी गिरता रहेगा, शिवजी को जुकाम नहीं होगा क्या? तो उस माँ को इतना गुस्सा आया ना, 2 लगा दिया माँ ने और रोने लगा वो बच्चा। सभी ऐसे ही करते हैं, माँ को पता नहीं है क्यों धारा पात्र है। आपको पता है क्यों धारा पात्र है? बताइए, बाबा के बच्चे हैं सभी। हाँ, बाबा ज्ञान का सागर है। बाबा ने एक ही बार में ज्ञान नहीं दिया हमें, कैसे दिया? बूंद 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 दे के दे के दे के दे के दे के, जो बहुत जन्मों से मैल जमा हुआ था उसे धोया बाबा ने, साफ किया। उसके प्रतिरूप में हम भगवान के ऊपर क्या करते हैं? धारा पात्र रखते हैं। हर जो रिचुअल करते हैं हम, हर रस्म, उसके पीछे एक आध्यात्मिक अर्थ है, वो हमें पता होना चाहिए। ये सब किसने सिखाया हमको? बाबा ने सिखाया। इसलिए मेहरबानी किसकी, धन्यवाद किसका? बाबा का। और सदैव संगम युग में गांठ बांध के रख लीजिए, कुछ भी हो जाए, कुछ भी माना कुछ भी, हमें कभी अपनी खुशी नहीं खोनी है। क्या नहीं खोनी है? हाँ, लेकिन खुशी बाहर नहीं ढूंढना है, गलत रास्ते में नहीं ढूंढना है, गलत संग में नहीं ढूंढना है। हमें बाबा की मुरली में, बाबा की श्रीमत में रहना है, उसी के अंदर हमें क्या करना है? खुश रहना है। इससे ना बाबा का वरदान 100 गुना ज़्यादा हो जाता है। जो श्रीमत के दायरे के अंदर रहता है और खुश रहता है, बाबा उसे ना चिरंजीवी भव का वरदान दे देता है। हमारी खुशी कभी कम नहीं होगी, बढ़ती जाएगी और हम तरक्की को भी पाएंगे। सदैव याद रखना, बड़ी दादी सदैव कहती थी, हम कितने भी बड़े हो जाए, जैसे लौकिक में कहते हैं, हम कितने भी बड़े हो जाए हमारे बाप के बच्चे ही रहेंगे, बाप के बाप नहीं बन सकेंगे, है ना? बन सकते हैं क्या? इसी तरह यज्ञ में भी हम कितने भी बड़े हो जाए, निमित्त हमारे बड़े ही रहेंगे।
इसलिए हम कितने भी ज्ञानी हो जाए, कितने भी अनुभवी हो जाए, तो यज्ञ का जो सिस्टम है, निमित्तों का सम्मान करना, निमित्तों के साथ साफ दिल रहना और निमित्तों के साथ सम्मान पूर्वक व्यवहार करना, ये हमारे लिए एक आशीर्वाद बन जाता है। मैं बहुत ज्ञानी हूँ, मुझे बहुत मान सम्मान मिल रहा है, ठीक है, लेकिन हमें कभी भी अपने निमित्तों का अनादर नहीं करना है, निरादर नहीं करना है। ये अगर हम बांध के रखेंगे तो संगम युग में हमें कोई हरा नहीं सकता, संगम युग में हमारी खुशी कोई छीन नहीं सकता। इसलिए जीवन तो अनुभवों की खान है, कितना सुनाते जाओ, एक एक याद आता जाता है, यहाँ ये हुआ था, यहाँ ये हुआ था, कितने सारे अनुभव हैं। लेकिन मैं बाबा की शुक्रिया मानती हूँ, इन सब अनुभवों ने हमें इतना स्ट्रांग बनाया। मैं एक बहुत सुंदर बातें सुन रही थी, मैं आपको सुनाऊंगी। एक ग्लासेस में एक ग्लास होता है जो डोर बनाते, टर्फ ग्लास कुछ तो कहते हैं उसको, क्या ग्लास कहते, टफन ग्लास। वो टूटता नहीं है, बहुत स्ट्रांग रहता है। एक जगह मैंने पढ़ी बहुत अच्छी बात, अगर आईने को पत्थर से मारोगे तो आईना टूट जाएगा, लेकिन आप इतने स्ट्रांग आईना बनो, कोई आपको पत्थर मारे तो पत्थर ही टूट जाए। कितना स्ट्रांग बनना है हमें, इतना स्ट्रांग आईना बनना है हमें, अगर कोई मुझे पत्थर मारे तो पत्थर टूट जाए, मैं ना टूटूं। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है। तो हमें कैसा आईना बनना है? हाँ, कैसे भी हालत में मैं टूटूं ना, क्योंकि मेरे साथ कौन है? मुझे ज्ञानी किसने बनाया? ज्ञान किसका है? तो इसमें अहंकार की तो बात है नहीं, और खुश रहना है, अहंकार में नहीं आना है, और कभी भी हिम्मत नहीं हारना है, कभी भी नहीं हारना है। गीत तो बढ़िया बना देते, हिम्मत ना हारना कभी, साथी स्वयं भगवान है ना गीत है। किसके लिए? वो बाहर वालों के लिए है, अपने लिए है? पक्का हिम्मत नहीं हारते हो? ऐसे नहीं सोचना मैं बहुत हिम्मत वाली हूं तो मैं जुबान लड़ा लूंगी, ऐसे हिम्मत नहीं चाहिए। बाबा कहते सत्यता से चलना है, लेकिन सत्यता में भी सभ्यता के साथ चलना है। कैसे चलना है? सत्यता, अकेली सत्यता को अगर आप पकड़ोगे तो आप बहुत अकड़ू बन जाओगे। क्या बन जाएंगे? लेकिन हमें केवल अकड़ू बन के नहीं चलना है, सत्यता के साथ क्या अपनाना है? सभ्यता को अपनाना है। ये बाबा की सीख है, बाबा की मुरली है। इसलिए संगम युग की इस लंबी जीवन, मैं ये लंबी नहीं सोचती हूँ, 5000 साल के इस यात्रा में ये बहुत छोटा सा समय है, लेकिन हमारा सौभाग्य है इस जन्म में हमें किसके साथ जीने का मौका मिला? मिला है ना। रोज रात को सोती हूँ तो सब कुछ एक बार याद करती हूँ, सवेरे से शाम तक, रात तक जो जो बातें हुई, बाबा को थैंक्स बोलती हूँ। बाबा को कहती हूँ आज आपके साथ जीवन बहुत अच्छा बीता, थैंक यू। कल आंख खुलेगी या नहीं खुलेगी पता नहीं। फिर जब सवेरे आंख खुलता है तो बाबा को कहती हूँ आपके साथ जीने के लिए और एक दिन मिल गया, थैंक यू। ये बहुत ज़रूरी है। कल किसने देखा, लेकिन देखिए जीवन है ना होप पर, है ना, उम्मीद पर टिका हुआ है। आप सभी दूध जमाते हो ना दही बनाने के लिए, आप वो दही खाने के लिए रहेंगे या नहीं रहेंगे पता नहीं, लेकिन दही ज़रूर जमाते हैं। ये दही जमाना एक उम्मीद का, जीवन में उम्मीद रखना, कल एक है, इसी उम्मीद से तो जीवन चलता है। अगर हम नहीं रहेंगे तो क्या हुआ, कल तो है ना, कोई तो खाएगा ना। बस संगम युग में भी हमें हिम्मत और उम्मीद कभी नहीं छोड़नी है। खुशी से जीना है, मुस्कुराते हुए जीना है। मुस्कुराते हुए जीना है कि नहीं जीना है? आपको पता है ना, मुस्कुराने के लिए अभी तक टैक्स नहीं लगाया है। पता नहीं कब कौन सिर फिरा आ जाए, मुस्कुराने के लिए भी टैक्स लगा दे।
आप 10 मिनट से ज़्यादा हंसोगे तो टैक्स भरना पड़ेगा। ऐसे भी कोई आ सकता है, पता नहीं, दुनिया ऐसी है। इसीलिए अच्छी तरह से मुस्कुरा लीजिए, खुश रहिए। दूसरों पर मुस्कुराना नहीं है, दूसरों पर मुस्कुरा सकते हैं, हंसना नहीं है ना। हम लोग जब भगवान की प्रार्थना करते हैं ना, मुझे बहुत अजीब लगता है ये बात, लेकिन सच है। एक मंत्र है, जब भगवान की प्रार्थना करते हैं, प्रसन्न वदनम ध्यायेत सर्व विघ्नोपशांतये, ये मंत्र बोलते। जिसकी हम प्रार्थना कर रहे हैं उसका चेहरा कैसा होना चाहिए? प्रसन्न। और हमारा चेहरा कैसा है? क्रोध वदनम, रोदन वदनम, अशांत वदनम। हमारी वदन कैसे? वदन माना चेहरा। हमारा चेहरा कैसा भी हो, लेकिन भगवान का चेहरा कैसा होना चाहिए? प्रसन्न वदन। तो बाबा ने हमको पूर्वज बनाया है, पूज्य बना रखे हैं, तो हमारा चेहरा कैसा होना चाहिए? प्रसन्न रहते हैं, रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, ठीक है? खुश है सभी, अच्छे पुरुषार्थी है, घर जाने के लिए तैयारी कर रहे हो। अभी अगर आपको बुलावा आ जाए, चलो घर, तैयार हो? कौन कौन तैयार है घर जाने के लिए? घर में बोल के, फोन करके बोलना नहीं पड़ेगा कि मैं यहाँ से परमधाम जा रहा हूँ। इसका भी एक बहुत अच्छा किस्सा है। एक बार मैं उन दिनों बेंगलुरु से हुबली जाना होता था, डायरेक्ट फ्लाइट्स नहीं थे। मैं आ रही थी कोलकाता से, कोलकाता टू बेंगलुरु, बेंगलुरु टू हुबली जा रही थी। बेंगलुरु टू हुबली एक छोटा सा फ्लाइट छोड़ते हैं जिसमें 40-50 लोग बैठ सकते हैं। उस फ्लाइट में हम सभी बैठे थे। पीछे के लाइन में कुछ मिनिस्टर्स बैठे थे, कर्नाटक के मिनिस्टर्स। हुबली में फ्लाइट लैंड हो गई, जमीन पे लैंड हो गई, तुरंत उड़ गई। फिर सोचिए, लैंड हो गई, जमीन को लग गई, फिर उसके बाद फिर उड़ गई, टेक ऑफ हो गई। सब डरने लगे। ऐसे तब होता है जब कभी फ्लाइट खराब होता है। जो भी बैठे थे ना फ्लाइट में, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करने लगे सभी। कोई अपने मतलब इष्ट देव को याद करने लगा, फिर से ऊपर उड़ाया और 2-3 चक्कर लगाया। सब डरने लगे, चिल्लाने लगे। मैं शांति से बैठी थी। मेरे इसी बाजू में मेरे पीछे सब मिनिस्टर्स बैठे हुए थे। सबको मैं जानती थी, कौन बड़े बड़े मिनिस्टर्स कर्नाटक के। सब चिल्ला रहे थे, है ना। कर्नाटक के कुछ मिनिस्टर्स है ना, अपने शरीर में शिवलिंग रखते हैं, हाथ में शिवलिंग लेके पूजते हैं। वो एक स्पेशल कैटेगरी है कर्नाटक में जिनको वीरशैव कहते हैं। एक चांदी की मंदिर बना के उसके अंदर एक छोटे से शिवलिंग को अपने गले में लटकाते हैं वो लोग। वो शिवलिंग को ऐसे पकड़े हुए हैं, अपने ओम नमः शिवाय बोल रहे हैं। मैं शांति से बैठी थी। बाद में अपने आप लैंड हो गया फ्लाइट, कुछ हुआ नहीं, अपने आप लैंड हो गया। हम सब उतर रहे थे। पीछे का एक ही दरवाज़ा होता है, वो छोटा सा फ्लाइट होता है। पीछे से हम उतर रहे थे, तो पहले पीछे ही थी मैं, मिनिस्टर्स के पीछे पीछे मैं उतर रही थी। तो उन्होंने मेरे से पूछा, आपको डर नहीं लगा? आप कितनी शांति से बैठी थी। हम लोग तो डर गए थे। मैंने कहा, मैं डरी नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि ऊपर गए हैं ना भाई जी, भगवान के नज़दीक जा रहे थे, वहाँ से जाना आसान होगा ना। अगर जाना है तो डरना क्या है? जाना है तो जाना है। अगर एक्सीडेंट होता है तो जाना है तो जाना है, इसमें डर के क्या करना है? वो हंस पड़े, इतनी आसानी से ले लिए आप। नहीं भाई जी, जब भगवान का बुलावा आता है तो आप कितना भी चीखो चिल्लाओ तो रोक नहीं सकते ना। अगर यही सही है, भगवान यहाँ से बुला रहा है तो ठीक है ना, चले जाएंगे। बाद में उन्होंने कहा, सच में आप ब्रह्मा कुमारियाँ कमाल हो। ब्रह्मा कुमारियों को तो जानते हैं सभी। सच में आप ब्रह्मा कुमारियाँ कमाल हो। मैं देख रहा था, वो मिनिस्टर बोलता है, पीछे से मैं देख रहा था, आप निडर होके बैठे थे। हम सब चीख रहे थे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय कर रहे थे। आप कुछ नहीं कर रही थी, शांति से बैठी थी। मैंने कहा, हाँ, हमको तो यही सिखाया जाता है, जब भी बुलावा आए प्यार से चलो। उसमें से कुछ आधा अधूरा सुना हुआ एक व्यक्ति था, एमएलए। वो बोलता है, ब्रह्मा कुमारियों में है ना, मरने की बातें सिखाते हैं। एयरपोर्ट में चल के जाना है, वहाँ पर सभी एयर इंडिया के लिए बस नहीं था, हमको चल के जाना था अराइवल तक, तो चल के जा रहे थे। तो मैंने कहा, हाँ जी, हमें मरना सिखाते हैं और जीना भी सिखाते हैं, जाना भी सिखाते। क्या सिखाते हैं हमें?
जीना भी सिखाते और जाना भी सिखाते। इसीलिए मैंने कहा, इसीलिए आप लोगों को बार बार बुलाते, आप भी ज़रा सीखिए, तब ये इतनी डर नहीं होगी। और वो कोई छोटे बच्चे नहीं थे, 70 से ऊपर की उम्र के थे सभी मिनिस्टर्स, कोई छोटे नहीं थे, फिर भी जाने के लिए कितना डरते हैं। आप सभी डरते हो क्या? डरते हो? आज बाबा बुलाए, तैयार हो? ऐसे नहीं, ऐसे ही ने हाथ उठाना। बैग पैक किया हुआ है घर जाने की, जो सामान ले जाना है उसकी तैयारी की हुई है? की हुई है? की हुई है कि नहीं की हुई है? हम लोग है ना, हमारे जोन में एक ट्रेनिंग सेंटर है इलापुर में, टीचर्स की ट्रेनिंग कराते। वहाँ पर एक बार ना 300 टीचर्स आए हुए थे, गवर्नमेंट के टीचर्स ऑन ड्यूटी आते थे। उसमें से 4-5 टीचर्स दोपहर में 3 बजे आए। मैंने कहा पहले हाथ मुंह धो के खाना खा लो, बाद में आपकी, वो ऑन ड्यूटी आते हैं तो उनको सब ये करना पड़ता है ना, रजिस्टर करना पड़ता है। मैंने कहा पहले आप जो भोजन कर लो, बाद में हम ऑफिशियली जो प्रोसीजर है वो करेंगे। कमरे में गए, 5 मिनट में लौट के आए, बोले दीदी हम मार्केट जाके आएंगे। मैंने कहा अभी अभी तो मार्केट से आए हो, फिर मार्केट क्यों जा रहे हो? नहीं दीदी कपड़े लाना था। अरे 1 महीने की ट्रेनिंग के लिए आए हो, कपड़े के बिना आए हो? वो मतलब ऐसे ऐसे करने लगे। मैंने कहा कोई बात नहीं, ठीक है जाके आओ। फिर ट्रेनिंग शुरू हो गया, ट्रेनिंग करा रहे थे। मेरा सब्जेक्ट योग था। हाँ, अलग अलग सब्जेक्ट पर हम कराते हैं, तो ट्रेनिंग में मेरा सब्जेक्ट उनको लेना था योग के ऊपर। राजयोग, राजयोग के लाभ, राजयोग के विधि, ये सब सिखाना था मुझे। राजयोग सिखाते सिखाते ये 8 शक्तियाँ नहीं सिखाते, अष्टशक्ति वाला जो चित्र है वो मैं एक्सप्लेन कर रही थी। उसमें एक आता है ना, पावर टू पैकअप, आता है ना, याद है आपको? 8 शक्तियों में एक चित्र है, आपकी बोरी बिस्तर बंधे हुए हैं, समेटने की शक्ति। वो एक्सप्लेन कर रही थी मैं। जो सभा में बैठे हुए थे ना सभी टीचर्स, सभी हाई स्कूल टीचर्स थे, अच्छे MA MEd पढ़े हुए, हंसने लगे, पूरी सभा हंसने लगी। मैंने पूछा भाई क्यों हंस रहे हो? तो एक टीचर खड़ा हो गया, दीदी बात ये है, ये पाटिल सर है ना, वो सर जो था वो पाटिल सर था। ये पाटिल सर उस दिन आए थे ना दीदी, आते ही बाजार गए थे, आपको पता है क्यों गए थे? मैंने कहा नहीं मुझे नहीं पता। तो क्या हुआ था, इनको ट्रेनिंग में नहीं आना था, लास्ट मोमेंट तक ये ट्रेनिंग कैंसिल करने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन लास्ट में इनको कहा गया अगर ट्रेनिंग में नहीं जाओगे तो इस महीने का तनख्वाह नहीं मिलेगा। तो भाग के आ गए। ठीक है, घर में उनको, उनकी पत्नी को उन्होंने कहा था मेरी बैग तैयार करके रखना, पत्नी ने तैयार करके रखा था, बस छूट रहा था, तो गड़बड़ी में इन्होंने क्या किया, बैग उठाया और आ गए। यहाँ आके जब बैग खोलते हैं तो उनके घर में ना एक जैसे 2 बैग थे। एक बैग में इनके कपड़े बंधे हुए थे, रखे हुए थे, एक बैग में ना उनकी बीवी के फटे पुराने साड़ियाँ रखी हुई थी। हड़बड़ी में इन्होंने क्या किया, हाँ, साड़ियों वाली बैग उठा के ले आए थे। यहाँ आके जब खोले तो उस बैग में क्या मिला, वो भी अगर भाइयों के फटे पुराने होते तो पहन लेते, बीवी की फटी पुरानी साड़ियाँ क्या करते। ये सुना के ना पूरी सभा हंस रही थी। जब पावर टू पैकअप आया तो मैंने उनको यही समझाया, हमारी भी वापसी कब भी हो सकता है, कब भी भगवान बुला सकता है। अगर तैयारी ठीक नहीं है, यहाँ ठीक है बैग बदल के लाए, दूसरे कपड़े खरीद के लाए, लेकिन अगर वापस की टिकट कट गई, हम चले गए, तो वापस आ सकते हैं क्या? कुछ लेके जा सकते हैं क्या? आने देंगे कोई? तो अब सोचिए, जैसे मेरा कल का टिकट बुक है, हम सभी का भी वापस जाने का टिकट बुक है, क्या साथ लेके जाना है? क्या साथ लेके जाना है? बाबा के याद का ताकत, आत्मबल, मनोबल, पुण्य का खाता, सेवा का खाता, ये लेके जाना है ना। दुआओं का खाता जमा किया है? किया है? चेक कर लीजिए, गलत बैग उठा के नहीं जाना है, ठीक है? तैयारी करके रखना, अब घर जाना है। जाना है कि नहीं जाना है? थोड़ा और 10 साल रुकेंगे? नहीं, रुकना है तो रुक लीजिए, कोई बात नहीं है, लेकिन हमारी मर्जी नहीं चलेगी, इसमें चलेगी ड्रामा की मर्जी जो है, उस पर हमें जाना ही है, चलना ही है। तो क्यों हम हंसी हंसी जाए,
हंसी हंसी जाना है ना, हंसते मुस्कुराते जाना है कि रोते पीटते जाना है? ठीक है, सब तैयार है? खुशी से जाएंगे। इसके लिए रोज मुरली पढ़नी है, कितनी बार? 5 बार। पढ़ते हो? पढ़ते हो? पढ़ना है। और अमृत वेला फ्रेश होके करना है, बाबा से बातें करनी है। आप सोचिए आपके सामने मोदी जी बैठ जाए बात करने, आप झुटका खाएंगे? अरे मुश्किल से तो अपॉइंटमेंट मिलता है, सज धज के जाके बैठ जाते हैं। भगवान की अपॉइंटमेंट है, मोदी जैसे हजारों का पिता है वो, उनसे अपॉइंटमेंट मिला है तो कैसे बैठना चाहिए? कितने अलर्ट होके बैठते हैं क्या? क्या करे दीदी, है ना? ठीक है, इसलिए बाबा से प्यार से बातें करो, नींद नहीं आएगी। योग 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 नहीं सोचो, सोचना क्या है? बातें करना है। किससे बातें करना है? जिनके लिए सदियों से तरसे हुए थे, जन्मों से तरसे हुए थे, वो आगे आए। प्यार से बातें करो, प्यार से बातें करो, नींद उड़ जाएगी। ठीक है? ओम शांति। नहीं, उस दिन बाबा ने कहा था जाट बुद्धि बच्चों के बारे में, वो मैंने सुना नहीं था। मैं सेंटर से आ ही रही थी, कोई बहन मुरली सुना रही थी। वो क्या 6 बजे से 6:30 बजे से गीता होती थी, 5:45 बजे से मुरली शुरू कर देते थे, 6:30 बजे तक मुरली ख़त्म करके उसी ग्राउंड में मुरली। तो पहले कोई आके बैठ गया, वो आधा अधूरा भी के बैठा था, शायद वो जाट था, मुझे पता नहीं जाट क्या होता है, मुझे पता नहीं था। जैसे गीता का चल रहा था, बीच में वो खड़ा हो गया, बोलने लगा, ऐसे कैसे जाट कह दिया आपने, हमारी जाति का ग्लानि कर दिया, झगड़ा करने शुरू कर दिया उसने। फिर भरतभूषण भाई रहते हैं ना पानीपत में, उन्होंने कुछ जवाब दिया लेकिन वो संतुष्ट नहीं हुआ। फिर मैंने कहा उसको, मैंने कहा क्या पता है क्या, झगड़ा करने शुरू कर दिया। अभी इतनी बड़ी सभा, 2,500 की सभा थी, सभा भी छोटी नहीं थी, इतने लोग, पब्लिक भी बैठी हुई थी। तो मैंने कहा ये जाट बुद्धि मैंने नहीं कहा है, भगवान ने कहा है। झगड़ा करना तो उससे झगड़ा करो ना जाके, हम बहनों ने थोड़ी कहा है किसी को जाट बुद्धि। मुरली किसकी है? भगवान की है, उससे झगड़ा करना चाहिए। हमसे क्या झगड़ा करोगे, क्यों कहा है, उससे पूछो ना जाके। ऐसे मैंने कहा, लेकिन वो बहुत ऊंची आवाज में चिल्ला रहा था। लेकिन देखो बाबा की कमाल क्या है, वो शायद 4-5 दिन की गीता के प्रोग्राम थी, शायद दूसरे दिन था, कुछ तो था। लोग जो बैठे हुए थे गीता सुन रहे थे 2-3 दिन से, उसमें से 8-10 भाई खड़े हो गए। ए चुप बैठ जा, तेरे को किसने कहा है? अभी 1.5 घंटा दीदी ने तो गीता सुनाई, इसमें दीदी ने जाट की बात नहीं उठाई, तू कहां से उठा लाया? अगर तेरे को पूछना है ना, जाके पर्सनल पूछना, यहाँ क्यों झगड़ा कर रहा है, सभी की दिमाग क्यों खा रहा है। वो ही पलट पड़े, अज्ञानी थे वो, कोई बाबा के बच्चे नहीं थे, अज्ञानी थे। जो गीता सुनने आए थे वो लोग उसके ऊपर बरस पड़े, तब वो बंदा चुप हो गया। बाद में पता चला कि वो आधा अधूरा ज्ञानी है, कभी कभी क्लास में आ जाता है। ऐसे लोग होते हैं ना, उनको कुछ बेजे में घुसता नहीं है, वो झगड़ा करने शुरू करते। लेकिन बाबा की कमाल देखो, बाबा की मान्यता देखो, जो 2 दिन से गीता सुन रहे थे उनको इतनी भावना बैठ गई कि ब्रह्मा कुमारी बहनें ऐसी बातें नहीं कहती है, ये तुम्हारी गलत फहमी है। उन्होंने उसके मुंह बंद कराए। ऐसे ना गीता के हर प्रोग्राम में ऐसे बहुत सारे अनुभव है। मैं क्या सोचती, मैं जब भी सेंटर में क्लास कराती हूँ ना, मैं जल्दी आके बैठ जाती हूँ। मैं स्टूडेंट्स आने का इंतज़ार नहीं करती हूँ। 7 बजे की मुरली है तो मैं 6:30 बजे ज़रूर गद्दी पर बैठ जाऊँगी। मैं आधा घंटा योग करती हूँ, उसके बाद मुरली सुनाती हूँ अपने सेंटर में जब फ्री होती हूँ। लेकिन भाई बहनें धीरे 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 7 बजे 7:30 बजे तक भी आते रहते हैं ना। हर एक की अपनी अपनी कहानी है, हर एक भाई बहनों की। और जब एक भाई घुसता था, एक भाई आया, दूसरी भाई आया, एक बहन आई, अरे ये ऐसे है, और आते चुप नहीं बैठते, कुर्सियाँ खींचेंगे, डर वर करेंगे, कुछ तो करेंगे। हर भाई बहन की अपनी अपनी। मेरा उन पर फोकस जाता था। तो मैंने बाबा से कहा, बाबा मैं योग करने बैठी हूँ और मेरा नज़र इन पर जा रहा है, बार बार मुझे ये लोग याद आ रहे, ये क्या योग हो गया, मेरी स्थिति कैसी बनेगी। तो बाद में मैंने सोचा कि ये सब बाबा के चुने हुए बच्चे हैं, ये बाबा के शालिग्राम हैं। एक एक शालिग्राम भगवान से मिलने आ रहे हैं, और मेरा काम है इन शालिग्रामों को बाबा से मिलाना उनके शब्दों के द्वारा। ऐसा जब मैंने स्वमान बना लिया ना, ये सब शालिग्राम आके बैठ रहे हैं, और इन शालिग्रामों को किससे मिलाना है मुझे, और मिलाने का माध्यम मुरली है, बाबा के शब्द है।
इसके लिए मैं बैठी हूँ, बस मेरी स्थिति इतनी अच्छी हो गई, उसके बाद मुझे किसी का भाव स्वभाव याद नहीं आता। अपनी स्थिति अच्छी रहती है, कोई देरी से आए, कहाँ भी आए, कैसे भी आए।